नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों के लिए वादा किया था कि मूल विधि संविधान या फिर जो प्रीवियस पेपर है धड़ाधड़ हम यहाँ पर जो है ख़त्म करने वाले हैं। तो 21/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का ये 40 प्रश्न है मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान का। प्रीवियस ईयर है ये दोस्तों। यहाँ पर 2 सेट हिंदी के हो चुके हैं, एक सेट अभी तक जो है प्रीवियस ईयर का जीके मतलब मूल विधि संविधान और ये सब हो चुका है। दोस्तों फटाफट से करेंगे जल्दी जल्दी। तो दोस्तों निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में दोस्तों विधानसभा है? इन ऑप्शंस में से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा संघ राज्य क्षेत्र है जिसमें विधानसभा है। तो याद रखिएगा पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी जो दोस्तों है यहाँ पर जो है विधानसभा है। ये राज्य जो है यहाँ पर विधानसभा है। अतिरिक्त बात करें दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो दिल्ली जो संघ राज्य क्षेत्र है इसमें भी आपका विधानसभा है, याद रखेंगे, ठीक है। अन्य किसी संघ में दोस्तों कोई भी संघ राज्य क्षेत्र है उसमें विधानसभा नहीं है। एक पुदुचेरी है और इनमें और एक आपका दिल्ली है, तो दिल्ली दिया नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय की बात कर रहा है? वातावरण को स्वस्थ स्वस्थ के लिए हानिकारक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माना से संबंधित है। मतलब कौन सा आईपीसी का मतलब कि दंड संहिता जो है इसका अध्याय है जिसमें वातावरण को दोस्तों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माना से संबंधित है, मतलब जुर्माने के बारे में बताया गया है। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं दोस्तों। तो जो आपका आईपीसी का अध्याय 14 है, 14 यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें रोमन अंक में दिया दोस्तों, तो 14 जो है ए राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो आपका अनुच्छेद है वो 252 हो गया। 200 आपका जो है आप जानते हैं, ये तो आप अनुच्छेद जानते हैं 200 सॉरी यहाँ पर जो है क्या आईपीसी है, तो आईपीसी दोस्तों यहाँ पर जो है 200 आपका 69 और 70 में दोस्तों जो है यहाँ पर जुर्माने का प्रावधान है। आईपीसी आपका 1860 आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो है आपातकाल जो है राष्ट्रपति घोषित कर सकता है? मतलब कौन सा इनमें से राष्ट्रीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति यहाँ पर जो है घोषित कर सकता है? आपको बताना है राष्ट्रीय आपात या फिर राज्य आपात या फिर वित्तीय आपात। तो दोस्तों आप जानते हैं कौन सा इसमें जो है राष्ट्रपति आपातकाल कौन सा है जो कि राष्ट्रपति घोषित कर सकता है? तो देखिए इसमें जो घोषित कर सकता है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्यू या आर। मतलब क्यू और आर बोला राज्य आपात और वित्तीय, और बोल रहा है बी में कि पी क्यू आर सभी या फिर पी और आर पी क्यू। तो दोस्तों जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पी क्यू आर सभी हो जाएगा दोस्तों। यही मैं बात कर रहा था। 252 दोस्तों इनको याद करना बहुत ही आसान है। अनुच्छेद 52 और इसमें जो है 4 जोड़ देंगे तो 56 और इसमें जो 4 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। ये वाला दोस्तों जो है ये आपका वित्तीय है, ये जो है कभी नहीं लगा है, मतलब 260 है ये, ठीक है। तो ये अभी दोस्तों अभी तक जो है कभी नहीं लगा है। और इनमें से 52 बात करें तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। और अगर बात करें राज्य आपातकाल वो जो आपका 56 है। तो दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हैं। और बात करें अभी तक जो 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है, जबकि वित्तीय आप जानते हैं कि एक भी बार नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत में कौन सा राज्य जो है नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा इनमें से राज्य है जो कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखेंगे दोस्तों नारियल जो सबसे ज्यादा होता है। राज्य की बात किया है तो राज्य दोस्तों जो है आपका सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, भारत में नारियल का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो राज्य है तमिलनाडु। और केरल जो है दोस्तों दूसरे स्थान पर है। अगर वैश्विक स्तर में आता है तो आप इंडोनेशिया याद रखिएगा, इंडोनेशिया मतलब विश्व में पूछता है तो। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता था? दोस्तों उनका नाम आपको बताना है, किसको जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल जी को, सूर्यसेन जी को, या फिर चंद्रशेखर आजाद जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को? तो देखिए सूर्यसेन जी को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने दोस्तों जो है इंडियन रिपब्लिक जो है आर्मी यानी IRA का दोस्तों जो है ये स्थापना किया था 18 अप्रैल, ठीक है, 1930 को। चटगांव शास्त्रागार को लूटा भी था, मतलब यहाँ पे इन लोग शामिल थे, ठीक है दोस्तों। बात करें इनके जो संगठन था इसमें लड़कियों का नाम मतलब काफ़ी इसमें महिला जो क्रांतिकारी थी, जैसे प्रीतिलता वाडेदार नाम था, वीना दास नाम था, सुनीति जैसी महिलाएं भी थी इसमें, ठीक है, जो इन्होंने
IRA संगठन बनाया था। नेक्स्ट बात करेंगे, ट्रैफिक आपका प्रतीक दिया हुआ है, ट्रैफिक रूल का एक जो है चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं इसका मतलब क्या है दोस्तों। तो इसका जो मतलब है कि अनिवार्य जो है क्या, ऐसे आप जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, दायां मोड़ है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखते हैं क्या बोला है। व्यक्तिगत कर निर्धारण के लिए घर की संपत्ति से आय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब क्या करें, व्यक्तिगत आय का निर्धारण हो रहा है और जो घर से संपत्ति हो रहा है किराया वराया पर दिया होगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बात हो रहा है, तो पी में क्या बोला जा रहा है, यदि कोई घर किराए पर नहीं दिया गया है या खुद के कब्जे में नहीं है तो उस पर वह कर लगाया जाएगा जो तब लगाया जाता था जब संपत्ति को किराए पर दे दिया गया होता। क्यों में बोला जा रहा है, मालिक जिस वर्ष वास्तव में बकाया भरता है वह उस वित्तीय वर्ष के लिए घर कर के बकाये के लिए कटौती का दावा कर सकता है। अब यहाँ पर बताना है कौन सा राइट है, मतलब ए में दिया है पी और क्यू दोनों, बी में क्यू, सी में पी और पी क्यू दोनों नहीं। तो बताएं जिन लोगों को याद है, समझ में आ रहा है कुछ। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी दोनों के दोनों राइट है। मतलब यहाँ पर जो है किराया अब एक बार दे चुके हैं और उसके बाद मान लीजिए कहते हैं किराए में नहीं दिया गया, कब्जे में नहीं है, तो वही आपका कर यहाँ पर लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका क्यू वाला है कि मालिक जिस वर्ष वास्तव में जो है बकाया भरता है उस जो है उस वित्तीय वर्ष के लिए घर के बकाये के लिए कटौती का दावा कर सकता है, ठीक है। जिसमें वो भरता है तो कटौती के लिए लगा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कालिदास के जो माल विकाग्मित्रम जो नायक है, उस नायक जो है अग्निमित्र है, कि ये किसका पुत्र था दोस्तों। सॉरी यहाँ पर किसका, कालिदास के दोस्तों जो आपका माल विकाग्मित्रम जो है इसका नायक जो है अग्निमित्र, ये का पुत्र है, मतलब ये किसका पुत्र था ये आपको बताना है दोस्तों। कालिदास जी ने ये रचयिता इसके हैं। और आप जानते हैं और भी आता है आपका, जैसे कि क्या है, मेघदूत हो गया, और भी मुझे नाम एक्चुअली नहीं याद आ रहा है, लेकिन कई ऐसे हैं जो कि कालिदास के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मेघदूत तो कई बार आ चुका है। तो दोस्तों जो अग्निमित्र था वो पुष्यमित्र का जो है पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग का। दोस्तों ये शुंग वंश के शासक थे, ठीक है। अग्निमित्र ने जो है यवनों पर आक्रमण जो है उसको विफल किया था, यवनों का जो आक्रमण हुआ था उसको विफल किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, वह कौन सा पहला मामला था। ध्यान दीजिएगा ये सब वाद से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। 5, 4, 3 ऐसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि वह कौन सा मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया। इनमें से कौन सा मामला था। लिली थॉमस बनाम भारत संघ। तो ये दोस्तों आप जानते हैं कि 2 साल से अधिक, मतलब ये जो विधानसभा या जो संसद के सदस्य हैं अगर उनके पे मतलब कि केसेस है तो वो नहीं मतलब स्थगित कर दिए जाते हैं, वो है रामेश्वर प्रसाद बनाम या फिर तमिलनाडु राज्य बनाम जो है सुहास कट्टी या फिर ओम प्रकाश बनाम दिल बहार। तो दोस्तों देखिए ओम प्रकाश दिल बहार से आप समझ लीजिएगा कि ये जो है इसमें एक मामला आया था, इसमें बताया गया था कि रेप पीड़िता जो महिला है उसका सिर्फ मान लीजिए कि जांच में नहीं निकलता है कि वो रेप हुआ है, लेकिन अगर वो सिर्फ बोल दे रही है ना तो उसका कहना ही काफ़ी है। ये आप समझ ही चुके हैं। इन्हीं दोनों में से बताइए अब दोस्तों, देखते हैं कौन कौन लोग बता पाते हैं। यही 2 है, 2 में से तो बता ही सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तमिलनाडु राज्य बनाम जो है सुहास कट्टी, इसमें बताया गया है। ये याद रखिएगा, ये मामला प्रौद्योगिकी जो है अधिनियम 2000 से संबंधित है, ऐसे याद रखेंगे। इसके अंतर्गत क्या है, आपराधिक मामले के रूप में सामने ये आया था। अब इसमें क्या समझेंगे, इस मामले में दोस्तों पहली बार इंटरनेट पर जो है अश्लील संदेशों की पोस्टिंग करने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था। यह मामला दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये जानते हैं, धारा दोस्तों याद रखिएगा ये 67 के तहत दोस्तों जो है दर्ज हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष जो है 2016 में भारत को निम्नलिखित देशों में से किसके अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ। दोस्तों कहाँ से दोस्तों जो है सबसे अधिकतम जो है किस जगह से जो है FDI प्राप्त हुआ है। मॉरिशस से,
कनाडा से या फिर अमेरिका से या स्विट्जरलैंड से। तो 2016 का उस समय का पूछा है, तो उस समय के अनुसार आप आंसर देंगे। तो दोस्तों उस समय जो आंसर था वो मॉरिशस था। ए राइट आंसर हो जाएगा। एफडीआई यहाँ पर जो है मॉरिशस से 355 जो है मिलियन डॉलर निवेश यहाँ पर हुआ था। ठीक है, एफडीआई प्रथम था। नेक्स्ट बात करेंगे, मानव अधिकारों की जो है सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है से सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार कौन है? और याद रखेंगे एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा ये जो है वाक्य है। किसने दोस्तों यहाँ पर जो है इसको बदलने में जिम्मेदारी निभाया था, या फिर कौन जिम्मेदार है दोस्तों? तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हंसा मेहता जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, सभी पुरुषों था, तो यहाँ पर जो है मनुष्यों जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ये एक बात करें तो भारत की एक सुधारवादी सामाजिक कार्यकर्ता या शिक्षाविद, नारीवादी और लेखिका थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक जो है न्यूनतम आयु कितने वर्ष है, माने कितने साल होना चाहिए? ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम यानी 25 वर्ष दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही अगर बात करें तो मानसिक रूप से पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, विधानसभा राज्य विधानमंडल के प्रमुख एवं लोकप्रिय सदन ये है होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उस प्रक्षेपण वाहन, एक सेकेंड, प्रक्षेपण वाहन का नाम क्या है जिसने एक ही प्रक्षेपण में सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए? आपको याद होगा काफी पुराना ये है, ये जो है 15 फरवरी 2017 की बात हो रहा है, उसमें रिकॉर्ड बनाया था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था कि 104 दोस्तों उपग्रह जो है पृथ्वी की कक्षा में जो है स्थापित किए गए थे, जिसमें से 3 दोस्तों जो था वो भारत का था और 101 जो है आपका विदेशी था। तो ये जो आपका सैटेलाइट था या कह सकते हैं उपग्रह या सॉरी यहाँ पर जो प्रक्षेपण जो है उपग्रह कह सकते हैं, तो ये जो इसका जो नाम था PSLV C37 याद रखिएगा। ठीक है, 37 वाला है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बलवा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा करना कहा जाएगा? देखिए दोस्तों कितने लोग रहेंगे तो बलवा यहाँ पर कहा जाएगा, आपको ये बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं कि कितने लोग रहने चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बलवा करने के लिए कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है कि जो है आप सभी लोगों को, कई लोगों को याद है 5 की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 में ही बलवा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बलवा मतलब कि बल का प्रयोग हो जाएगा, लड़ते हुए सार्वजनिक जो शांति हो रहा है इसको भंग करेंगे तो इसके लिए होता है। ठीक है, बाद में ये संख्या बढ़ती जाती है, मतलब इससे अधिक भी रहेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस संशोधन ने प्रस्तावना में संशोधन किया? कौन सा संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में क्या संशोधन हुआ? ध्यान दीजिएगा, भारत के विवरण को सार्वभौम, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ये बदल दिया गया है, मतलब थोड़ा सा इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, या फिर इसको इस तरफ करके आता है कि समाजवादी जो आपका सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य था तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक आपका जो बना दिया गया गणराज्य, ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं कब ये हुआ था। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन यानी सी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा संकेतक आय की असमानता या समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा इनमें से जो है आय की समानता या फिर असमानता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों देखिए यहां पर आपको बताना है कि कौन जो है इनमें से मापने के लिए उपयोग में होता है। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो दोस्तों गिनी जो है, गिनी गुणांक जो है इसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो है संकेतक आय दोस्तों जो है उसका असमानता या फिर समानता मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष से भारत की श्रेणी कितनी है, मतलब ऊपर से कितने स्थान पर है शहरी आबादी के मामले में भारत, तीसरी, दूसरी, पहली या पांचवी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर शहरी आबादी के हिसाब से बात करें तो भारत की जो है दूसरी है, यानी सेकंड है दोस्तों। यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, ठीक है। और जनसंख्या भी ऐसे भी बात करेंगे तो ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। दोस्तों जो है प्रतिशत में बात करें, सिंगापुर, हांगकांग जैसे जो राष्ट्र हैं इनकी भी सर्वाधिक यहां पर है। अगर बात करें दोस्तों यहां पर जो है, एक सेकेंड, अगर बात करें दोस्तों जनसंख्या का दोस्तों यहां पर, तो भारत की जनसंख्या जो है आपका देश के मतलब विश्व के प्रति जो है लगभग जो है 31.2 भाग जो है शहरों में निवास करती है भारत की जनसंख्या की। नेक्स्ट बात करेंगे, पहले काफी कम था यहां पर। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सत्य नहीं है। अब ये बात कर रहे हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, कौन सा इसमें से सत्य नहीं मतलब गलत है, ठीक है। ए में बात कर रहा है लोकसभा में विपक्ष का नेता केंद्रीय सूचना आयोग को नियुक्त करने वाली समिति का सदस्य होता है। बी में बोला है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है सूचना अधिकार जो आरटीआई है उसी की बात कर रहे हैं 2005 के तहत जो है 12/10/2005 को किया गया था। श्री राजीव माथुर जो है वर्तमान जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और उसके बाद आगे बताया गया है कि आयोग का क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है। तो दोस्तों जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उस समय की बात, उस समय जो है श्री राजीव माथुर जो वर्तमान में जो थे मतलब उस समय की ये बात कर रहा है, वो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं थे, ठीक है। उस समय जो दिया था आपका 22, देखिए ये जो थे वो थे 22 मई से 2014 से दोस्तों जो थे वो 5 अक्टूबर 2015 तक ये थे, ठीक है। उसके बाद 1 दिसंबर दोस्तों जो है 2015 से कृष्णा राधा माथुर बने, ठीक है, वो रहे दोस्तों। उसके बाद 4 जनवरी 2016 से 18 तक, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो बात करेंगे तो राधा कृष्णा उस समय की बात करेंगे, आंसर जो होगा। और 2019 से बात करेंगे तो क्या हो गया है सुधीर भार्गव जी, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जब खाने में लंबे समय तक जो है हरी जो सब्जियां का प्रयोग नहीं होता है तो क्या होगा, निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है। लंबे समय तक सब्जी नहीं खाएंगे तो कौन सी बीमारी हो जाएगा दोस्तों, बेरी, रात्रि अंधत्व, स्कर्वी या फिर पेलेग्रा। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों रात्रि अंधत्व यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अंधेरा होते ही आपको कम दिखना शुरू हो जाएगा, विटामिन ए की कमी हो जाएगी, इसे रतौंधी या फिर रात्रि अंधत्व का रोग कहते हैं, ये हो जाता है, इससे रात्रि को कम दिखाई देने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान भारत और किस दूसरे देश के बीच अंग प्रत्यारोपण में सहयोग का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। कौन कौन से देश के बीच, स्पेन मतलब भारत और स्पेन, या फिर नेपाल, श्रीलंका या फिर रूस। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो दोस्तों इसके दौरान जो है भारत और स्पेन के बीच दोस्तों जो है अंग प्रत्यारोपण में सहयोग का समझौता ज्ञापन हुआ है। तो ए राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 2017 का ये यात्रा है। इसके अलावा जो है उड्डयन, साइबर सुरक्षा, जो है अक्षय ऊर्जा का भी समझौता यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, स्त्री अशिष्ट रूपण यानी प्रतिषेध जो है अधिनियम 1986 है, उसके अनुसार निम्न में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। पी में क्या बात कर रहा है, ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना, माने बनाना और बांटना मतलब सेंड करना, जिसमें किसी भी रूप से महिला का अशिष्ट रूपण शामिल हो, अवैध है, ये मतलब गलत है, मतलब विधि के अनुसार नहीं है। क्यू में है उपर्युक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका उपयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है, क्यू, पी क्यू दोनों, फिर आपका सी, मतलब सी में बोला पी क्यू दोनों नहीं। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं।
बहुत ही आसान है ये, थोड़ा सा पढ़ने में ही समझ में आ गया होगा। तो PQ दोनों के दोनों सही है। देखिए ऐसा चीज़ आप जो है नहीं कर सकते हैं जो गलत तरीके से जो है महिला का मतलब आप बना नहीं सकते हैं। कई देखते हैं एडिट करके लड़कियों को बदनाम कर देते हैं, या फिर सेंड नहीं कर सकते हैं किसी को, कुछ उसमें छेड़छाड़ हुई हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बात हुआ है, कर सकते हैं अगर यहाँ पर गैर कानूनी नहीं है। कब नहीं होगा, जब उसका प्रकाशन विज्ञान के लिए, साहित्य के लिए, मैंने डांस वांस का हो, कुछ के लिए हो, कुछ प्रोग्राम का हो, कला के लिए उपयोग हुआ हो, या कोई फोटो है, सीनरी है, तो वो सब में नहीं होगा। आर्ट वार्ट है तो नहीं होगा, या फिर धार्मिक कोई उद्देश्य है तो जो दोनों के दोनों राइट हैं, ये नहीं वाला भी और है वाला भी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। इनमें से कौन सा देश है जो कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है दोस्तों? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं कौन सा देश है जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है। अल्जीरिया दोस्तों जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है, 23-82 हजार जो है यहाँ पर वर्ग किमी में ये है। कॉन्गो बात करें तो दोस्तों 23 आपका 34,50,00 ये जो वर्ग से मैंने बात करेंगे तो अल्जीरिया सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कॉन्गो आपका दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान की धारा जो है दोस्तों क्या है आपका, संविधान की धारा 352(6) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो घोषित एक जो है धारा, मतलब अनुच्छेद की बात हो रही है, ठीक है। एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार स्वीकृत किया जाना चाहिए। ए में बोला गया है एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 यानी 2/3 जो दोस्तों हो और मतदान करे तथा उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हो। ए में बोला गया। बी में बोला गया है दोस्तों उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के विशेष बहुमत से तथा उस सदन की कुल सदस्यता के 1/3 हिस्से से, माने आपका आधा यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए और जो सदस्य जो लोग मौजूद हैं उनका 1/3 हिस्से मतलब वोटिंग से, ठीक है। सी में बोला गया उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्य, मतलब एक आधा से थोड़ा सा अधिक रहेगा, जो भी 50% + 1 मतलब थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। डी में बोला गया प्रस्ताव के लिए मतदान करने वाले सदस्यों का उस सदन में 2/3 से अधिक जो है विशेष बहुमत हो। तो दोस्तों कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये बोल रहे हैं जो आपातकाल है, राष्ट्रीय जो है आपातकाल घोषित है, यह आपातकाल संसद के सदनों द्वारा किस प्रकार से स्वीकृत किया जाना चाहिए। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि एक विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है। आप आगे इसको देख लीजिएगा 2/3 वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से संविधान के संबंधित अनुच्छेद से सही ढंग से मेल खाते हैं, माने कौन सा है जो कि सही ढंग से मेल खा रहा है। पी में बोला गया है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण जो है आपका अनुच्छेद जो है 47 में है, मतलब बताया गया है, आपको सही गलत बताना है, ठीक है। क्यों बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार जो है अनुच्छेद 43A में है। और आर में बताया गया है दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक स्थानों और वस्तुओं का जो संरक्षण है वो आपका अनुच्छेद जो है 49 में है। दोस्तों जिन लोगों को पता है बता सकते हैं कौन सही ढंग से मेल खा रहा है, इनमें से कौन सही ढंग से यहाँ पर मेल खा रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों तो 47 में है क्या, 47 में दोस्तों जो है पोषाहार व जीवन स्तर को ऊंचा करना है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण तो है नहीं, तो यहाँ पर ये पी वाला नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्यू अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रचार बोला है। और दोस्तों यहाँ पर जो है 43 के ए में वो नहीं है, 43 के ए में क्या है, 43 के ए में है दोस्तों उद्योगों के प्रबंधन मजदूरों की भागीदारी हेतु विधान बनाना है। तो ये भी आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। और केवल आर जो है दोस्तों ये आपका सही है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ये है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सही है, जो स्मारक को मतलब क्षति न पहुंचाना संरक्षण करना, ये है 49 में है। नेक्स्ट बात करेंगे, नागपुर प्रस्ताव का उद्देश्य था भारत में सहकारी खेती को भावी कृषि
पद्धति के रूप में बढ़ावा देना, जिसमें संपत्ति का अधिकार किसानों के पास ही बरकरार रहेगा, लेकिन उनकी भूमि का उपयोग संयुक्त खेती के लिए किया जाएगा। किसानों को उनकी, अब यहाँ पर बताएगा, जमीन के अनुपात में लाभ में हिस्सा मिल जाएगा। यह प्रस्ताव किसने दिया था? अब दोस्तों ये जो प्रस्ताव था ये किसने दिया था? गोविंद बल्लभ पंत ने, सी गोपालचारी है या फिर राजगोपालचारी मतलब, और जवाहरलाल नेहरू या चरण सिंह ने। जिन लोगों को पता है बता सकते हैं, थोड़ा सा सोच लीजिए दोस्तों। इसका जो श्रेय या फिर जो सुझाव गया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वह कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों के अनधिकृत अभिगम का प्रयास तो नहीं किया है, मतलब हैक करने से संबंधित है। हिंदी में थोड़ा ऐसे ही रहता है दोस्तों। बताना इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। अतिक्रमण सूचना प्रणाली, हैकथॉन, या फिर इंटरनेट सेवा प्रोटोकॉल, या फिर फायरवॉल। तो कौन सा डिवाइस है जो कि पता लगाने के लिए उपयोग में होता है? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, अतिक्रमण सूचन प्रणाली। तो ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको दोस्तों कहते हैं अतिक्रमण सूचन प्रणाली। एक ऐसा प्रोग्राम है या फिर डिवाइस है दोस्तों, इसका उपयोग दोस्तों यही पता लगाने के लिए किया जाता है कंप्यूटर के जो संसाधन है इसमें अनधिकृत जो गम जो है वो प्रयास कोई कर रहा है तो पता लगाने के लिए, मतलब कोई देखते हैं आप हैक करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम और आरटीआई की बात हो रही है के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता? कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है वो आपको बताना है। फाइल, टिप्पणी या टिप्पण कह सकते हैं, परिपत्र, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के रूप में रखी गई डाटा सामग्री, या फिर लॉग पुस्तिका। कौन सा उसके अंतर्गत नहीं आता है? आता है की बात नहीं हो रही है, नहीं आता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो देखिए फाइल, टिप्पण जो है ये नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि बात करें ये सब आ जाएंगे, परिपत्र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा रिकॉर्ड, पुस्तिका, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल आदि, ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए इसके माध्यम से आप किसी भी सरकारी जो है कार्यालय से सूचना ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका है? इनमें से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सा तरीका है? पी में बताया गया सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। क्यों बताया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय जो है पीठ का जो महाअभियोग रहेगा उसके द्वारा। ठीक है, ए में बोला गया है सिर्फ पी के द्वारा हटाया जाएगा, पी क्यू दोनों, क्यू उसके द्वारा, या फिर पी क्यू दोनों नहीं। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सिर्फ पी के द्वारा होगा, जो सिद्ध करना होगा, सिद्ध जो दुर्व्यवहार है या क्षमता है, मतलब कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो ये भारत सरकार के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनीय विधायिका है? कौन सा राज्य है इसमें से एक सदनीय विधायिका उसमें है दोस्तों? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। एक सदनीय है दोस्तों यहाँ पर गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में दोस्तों जो है एक सदनीय जो है विधायिका। भारत के दोस्तों 7 राज्य हैं द्विसदनीय विधायिका वाले। जम्मू कश्मीर, अब तो दोस्तों अब बहुत कुछ चेंज हो गया, जम्मू कश्मीर आप जानते हैं अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे, कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है, इसे खालिस्तान नाम से जानते हैं। माने इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं इसको किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसको जो जानते हैं वो वर्तमान पूंजी के नाम से जानते हैं। कार्यशील पूंजी से ही आप समझ सकते हैं वर्तमान पूंजी, बी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? माने कौन से प्रकार का पर्वत ये है? फोल्ड पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, फाल्ट पर्वत या फिर डोम पर्वत।
नीलगिरी है दोस्तों, तो इसको आप याद रखेंगे, फाल्ट पर्वत है। ठीक है, नीलगिरी से ऐसे एक ट्रिक बना लीजिए दिमाग में, फाल्ट पर्वत कैसे याद कर सकते हैं, तो नीलगिरी है तो नीला कोई गिरी या मतलब पहाड़ कैसे हो सकता है, फाल्ट हो गया है, ऐसे ऐसे करके याद कर सकते हैं, ये सब ट्रिक है। यह जो दक्षिणी भारत के जो है तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है दोस्तों, और यह पश्चिमी घाट के एक जो है, ये पश्चिमी घाट का एक जो भाग है, और दोदा बेट्टा इसकी जो है सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी मदें, माने कौन सा इनमें से ऑप्शन जो है बातें जो हैं जिस सूची में है वे दी गई हैं उनसे सही तरह से मेल खाती है, कौन सा इनमें से सही तरह से मेल खा रहा है उसको आपको बताना है। रेलवे संवर्ती सूची का मामला है, या फिर परमाणु ऊर्जा खनिज और संसाधन जो संघ सूची का है, और डाकघर बचत बैंक जो है ये राज्य सूची का है। आपको बताना है PR होगा या फिर PQ होगा या फिर Q होगा या फिर QR होगा। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। देखिए इस जो 7वीं अनुसूची है ना उसको काफ़ी डीप से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा Q हो जाएगा, Q वाला सिर्फ यहाँ पर आपका जो है सही है। परमाणु ऊर्जा खनिज संसाधन जो है ये सभी जो है दोस्तों आपके संघ सूची के दोस्तों ये विषय हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करेंगे, अगर यहाँ पर बात करेंगे कि आपका रक्षा का हो गया ये सब जो मामला होता है, या फिर आपका जनगणना का, सेना का, ये सब जो मामला होता है वो संघ सूची का होता है। और इसी तरीके से बात करेंगे डाकघर जो बचत बैंक है ये भी आपका संघ सूची के अंतर्गत ही आएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी, रेलवे भी, तो ये सब जो है। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के अनुसार दोस्तों निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सत्य है, इनमें से कौन सा इनमें से लोक सेवकों के बारे में सही है। P में बोला गया अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। Q में बोला गया है अनुच्छेद 311 जो है कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी भी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। A में सिर्फ P है, PQ दोनों नहीं, Q या PQ दोनों। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोनों के दोनों राइट है, मैंने 309 में यही है और 311 में भी यही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है किसका प्रयोग होता है। एनोड रे ऑसिलोस्कोप जो है आपका, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या फिर मल्टीमीटर, फिर या फिर आपका एंथ्रोपोमेट्री। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं किसका प्रयोग होता है दोस्तों। तो देखिए कैथोड वाला हो जाएगा आपका, कैथोड ऑसिलोस्कोप। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर B राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B आपका राइट आंसर, इसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है। विकलांग के लिए मतलब दिव्यांग अब कहते हैं। ठीक है, तो किसका ये हिस्सा है, अपशिष्ट सूची का, राज्य सूची का, संघ सूची का, या फिर समवर्ती सूची का। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं, ये दोस्तों जो है राज्य सूची का हिस्सा है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार का है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे उसकी बात हो रही है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर पैट्रिक लॉरेंस, या फिर जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स, या फिर A.V. अलेक्जेंडर, या फिर आपको बताना है PQR, माने सभी थे, PQ थे या फिर Q थे या फिर R थे। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं, हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो सभी हैं ये। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये तीनों दिया था, एक अलग दिया था, कौन से नहीं है वो पूछा था। ठीक है, तो याद रखेंगे लॉरेंस भी हैं, क्रिप्स भी हैं और अलेक्जेंडर भी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, किस जनहित याचिका के मामले में, कोई जनहित याचिका है, किसके मामले में क्या कर रहा है, अदालत ने पंचायतों में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहरा दिया। माने 2 से अधिक जिनके जीवित बच्चे हैं उनको अयोग्य ठहरा दिया। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, विशाखा बनाम जो है राजस्थान राज्य, जावेद बनाम जो है हरियाणा राज्य,
या फिर MC मेहता बनाम जो है भारत संघ। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर परमानंद ये एक्सीडेंट से, देखिए याद रखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक चीज सुनिए ध्यान से। परमानंद जो है एक्सीडेंट से संबंधित है, मतलब ये कहते हैं कि निःशुल्क जो है, मतलब कि पहले जांच होने लगता था कि एक्सीडेंट हुआ है, कौन है, कहाँ से आया, कहीं पुलिस केस तो नहीं है, तो ये सब नहीं होगा। प्रथम जो है उसको जिलाया जाएगा या फिर कहें तो प्राथमिक जो उपचार है वो दिया जाएगा। विशाखा जो महिला काम करती हैं, विशाखा नाम का एक वो भी चलाया गया था। MC मेहता वाला भी आप सभी लोग जानते ही हैं, प्रदूषण संबंधित है, ये वाला है ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जावेद बनाम हरियाणा राज्य। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा है दोस्तों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से बयान सही है। P में बताया गया है इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लोगों के अनिश्चितकालीन निवारक निरोध के अधिकार मिल गए। Q में बताया गया है इससे क्या हो रहा है, इस आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम की बात हो रही है मीसा की, ठीक है। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना वारंट संपत्ति को तलाशने और जब्त करने और जो है वायर टैपिंग का अधिकार मिल गए। PQ दोनों या फिर PQ नहीं, फिर या फिर P या फिर Q। तो देखिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था जो है, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत बात करें दोस्तों तो क्या मिला है, दोनों के दोनों ये अधिकार मिल गया है। तो जो है इससे कानून प्रवर्तन जो एजेंसियां हैं इनको अनिश्चितकालीन निवारक निरोध का जो है अधिकार इनको मिल गया है, और ये जांच संपत्ति तलाशने ये सब समझिए गए आप, दोनों है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ओपकोड, ठीक है, और ओपेरंड जो है निम्न में से किस प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है। ये किस से संबंधित है ये आपको बताना है, किस भाषा से संबंधित है। मशीन लेवल भाषा, संस्कृत भाषा, संस्कृत से तो होगा ही नहीं, संयोजन जो है आपका भाषा, या फिर प्रतीकात्मक भाषा। तो जिन लोगों को आ रहा है, समझ में आ रहा है बताएं। देखिए मशीन लेवल भाषा ये है, ऑप्शन नंबर जो है A राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों 40वां क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ लिया गया है, भाषाओं को उस अवरोहण क्रम में लगाएं जो भारत में पहली भाषा के रूप में बोली जाती है। माने सबसे ज्यादा जो बोला जाता है उसका अवरोहण माने क्या होता है, अवरोहण मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में लगाना, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो बोले जाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे लगाना है। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। PQR जैसे लगा हुआ है ना, एकदम सही लगा हुआ है। सबसे ज्यादा जो बोला जाता है वो आपका यहाँ पर कौन सा बोला जाता है, PQR आपका बिल्कुल ही सही लगाया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहले स्थान पे जो बोला जाता है, आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा बोला जाता है हिंदी, तो हिंदी तो है नहीं, जो आपका दिया उसके स्थान पे आप कर लगा सकते हैं, लगा हुआ है PQR, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है वो आपका A है। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो चुके हैं। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।